वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यहाँ भी होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम क्या है, मैं अपने अबाउट के बारे में बताया था और मैं जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा या जो जो टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ या बनाऊँगा वो मैंने आपको कल बता दिया था वीडियो में। और कल मैंने बताया हुआ था कि मैं रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। तो आई हैव स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग तर्क शक्ति परीक्षण या सामान्य बुद्धि। ये होता क्या है, पहले जान लेते हैं कि रीजनिंग या तर्क शक्ति होता क्या है। निर्णय या निष्कर्ष लेने के लिए निर्णय लेने के लिए जो तार्किक तरीके से हम किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसी को हम सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति कहते हैं। तो चलते हैं, इसका पहले हम सिलेबस जान लेते हैं कि ये इसका कितना सिलेबस है और कितना कितना हमको सिलेबस में पढ़ना है। आप चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीएससी लेवल का देख लीजिए, आप एसएससी का देख लीजिए, आप अभी हाल ही में एक पेट आने वाला है उसका भी देख लीजिए, या आप नॉन टेक्निकल में बहुत सारे जो आ रहे हैं जेई के लिए भी आ जाती, रेलवे के लिए भी आ रही है इसमें वैकेंसियाँ, और एसएससी जीडी के लिए आ रही हैं। तो ये सारे चीज़ों में आपका रीजनिंग काम आने वाला है। एसएससी की सारी वैकेंसियों में आने वाला है और भी जो यूपी लेवल की वैकेंसियां हैं उसमें भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस कितना होता है। हम आपको पहले सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस बताने के बाद तब हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं, और एक एक टॉपिक धीरे धीरे कवर करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सीधा यहाँ देख लेते हैं, ये सिलेबस हमने वहाँ पर को देखना है। तो रीजनिंग देख लेते हैं, डायरेक्ट रीजनिंग जो है वो दो पार्ट में होता है। फर्स्ट है वर्बल और सेकंड जो है वो है नॉन वर्बल। ये है वर्बल तो ये है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब मौखिक या तो फिर भाषिक उसको बोलते हैं। ये हो गया हमारा भाषिक, मौखिक, और इसको और एक नाम और बोलते हैं भाषिक। और ये हमारा हो गया गैर मौखिक। गैर मौखिक या फिर आभासी। ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया। हिंदी में इसको मौखिक या भाषिक कहते हैं और यहाँ पे गैर मौखिक या आभाषिक बोलते हैं। तो हम दोनों का जो सिलेबस है नोट कर लेते हैं। इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। दोनों का सिलेबस पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टेप जो भी पहले वर्बल पढ़ाएंगे उसके बाद नॉन वर्बल पढ़ाएंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें आता है अभी हम सारा देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हम अपना सिलेबस पहले जानते हैं, सिलेबस जानने के बाद फिर एक एक टॉपिक उठाते हैं और फिर पहला जो आता है वो मेरा आता है सादृश्यता। सादृश्यता मतलब होता है एनालॉजी। इसका हो जाएगा एनालॉजी। पहला जो हो जाता है हमारा एनालॉजी हो जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो हम सारा एक एक बार करके इसको नोट करते हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना वर्बल का जो है सिलेबस इधर लिख दिया है।
वर्बल का मेरा सिलेबस जो है इसमें 20-21 और भी थोड़ा बहुत है। इसमें मैंने अभी 21 लिखा हुआ, अभी तो कितना देखिए, और आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते रहेंगे। अभी इतना लिखा है वर्बल का। वर्बल में है, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो सदस्यता मतलब एनालॉजी। फिर दूसरा आता है हमारा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन मतलब कई तरह के होते हैं, उसमें अलग अलग किया जाता है। फिर तीसरा जो मेरा आता है वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। जो तीसरा मेरा है वो अल्फाबेट टेस्ट पे आता है। चौथा जो मेरा है वो है कोडिंग डिकोडिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर रेलवेज में और कई सारे पुलिस लाइन की जो वैकेंसी आती है उसमें भी ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं और अल्फाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन से भी बहुत सारे आते हैं, जो यूपी लेवल की ज़्यादातर वैकेंसी होती हैं उसमें यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा जो मेरा हो गया वो दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर उसके बाद छठवां जो हमारा था वो आता है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें संबंध से, एक आध दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर आता है बैठक व्यवस्थीकरण मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा जो बैठता है सीटिंग अरेंजमेंट वो कैसे होता है। फिर आते हैं शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेशन, शब्द की संरचना जो होती है वो उसमें देखेंगे हम, जब आगे पढ़ेंगे एक एक स्टेप तो देखते रहेंगे। वर्ड फॉर्मेशन हो गया। नौवां जो हमारा आता है शब्दों का तार्किक क्रम मतलब एक के बाद एक जोड़ना तार्किक क्रम में, तो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स को एक बाय एक करके जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। फिर आते हैं 10वें पे पासा और प्रिज्म, जो हमारा पासा लूडो वाला जो होता नहीं है, डाइस एंड प्रिज्म, वो उसको देखते हैं। फिर आते हैं घन और घनाभ पे, क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ। फिर चलते हैं और आगे श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट, बराबर का हमारा सीरीज टेस्ट आता है। फिर आता है लुप्त पदों को भरना, ये यहाँ पे डॉट लगा दी है, पूरा नहीं आ रहा था, इधर थोड़ा डिस्टेंस हमारा छोटा पड़ रहा था इस वजह से लिख दिए हैं लुप्त पदों का भरना मतलब मिसिंग या नो मतलब नंबर, मिसिंग नंबर। फिर घड़ी और कैलेंडर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लेते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर्स। फिर आते हैं गणितीय तर्क शक्ति मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल तर्क शक्ति से, मैथमेटिकल रीजनिंग से हमेशा 2-4 क्वेश्चन, हर कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप ले लीजिए उसमें एक आध 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। फिर आता है क्रम व्यवस्था ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। उसके बाद आता है आयु पर आधारित पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। फिर आता है अपव्यू मैट्रिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो डब्बा साइड बना रहता है, उसमें बहुत सारे फिलअप दिए रहते हैं, एक आध दो पॉइंट लिखते रहता है, उसी में वो फिलअप करना रहता है, उसका भी देखते हैं मैट्रिक्स में कब जब आएगा तो किया जाएगा। फिर आता है कथन और निष्कर्ष, फिर हमारा जो टॉपिक आता है कथन और निष्कर्ष, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो होता है बहुत लंबा होता है, इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, इस पर हम जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा होता है, इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है। तो देखेंगे आगे कथन और निष्कर्ष। फिर आता है न्याय और निगमन, कथन और तर्क, इसका इंग्लिश नहीं लिखे हैं, देख लीजिएगा लिख लीजिएगा, उसका नहीं स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस। तो ये हो गया हमारा वर्बल का सिलेबस हो गया। अभी हम चलते हैं इसको, यहाँ से आप इसको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक अच्छे से और एक कॉपी बना लीजिए और उसमें अपना एक व्यवस्था कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट एक लेके रख लीजिए। ये हमारा हो गया रीजनिंग का वर्बल का सिलेबस। आप चलते हैं नॉन वर्बल का एक सिलेबस और लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे। ये हो गया मेरा नॉन वर्बल का सिलेबस, इसमें देख लेते हैं सादृश्यता मतलब एनालॉजी इसमें भी है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसमें भी है, श्रृंखला सीरीज है,
दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब और जल का प्रतिबिंब होता नहीं है, मिरर मिरर जो हमारे घर में शीशा होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण उसको बोलते हैं, और जल प्रतिबिंब कि वाटर में प्रतिबिंब जो बनता है, हम खड़े होते हैं या कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। फिर आता है कागज का मोड़ना, कागज को हम जब मोड़ते हैं तो कौन सी आकृति बनती है, कैसे वो खुलता है, कैसे क्या होता है, वो पेपर फोल्डिंग हो गया। फिर कागज का काटना, कागज की कटिंग होती है, उसमें भी कई सारे चित्र बनते हैं, कई सारे इमेजेस बनती हैं, वो भी देखेंगे कैसे होता है, जब आगे पढ़ाएंगे देखेंगे। तो वो हो गया पेपर कटिंग। फिर आता है आकृति निर्माण, कई सारे उनको उसमें आकृति निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिगर। फिर आते हैं आकृति आकृति पूर्ति, उसमें होता है फिगर कंप्लीशन। फिर आते हैं आकृति अवयव, फिगर ऑफ मैट्रिक्स, फिगर ऑफ मैट्रिक्स, आकृति अवयव। फिर होता है चित्रों का गिनना, कई सारे चित्र होते हैं या ऐसे बहुत सारे चित्र, इसमें जैसे मान लीजिए इसकी काउंटिंग की जाती है, बहुत सारे होते हैं, किसमें कितने क्या त्रिभुज होते हैं, कितने एंगल बनना है, कितना क्या, उसमें होता है चित्रों का गिनना, या बहुत सारे उसमें रहते हैं क्यूब टाइप में या क्यूबिक टाइप में रहते हैं तो उसको गिनना बोलता है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का गिनती जिसे बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, और ये चित्रों का गिनना, कई सारे चित्र उसमें गिना जाता है, ये आकृतियों का गिनती होती है। फिर होता है समरूप आकृतियों का समूहीकरण, उसको इकट्ठा किया जाता है, कई सारी आकृति रहती है उसको जोड़ के क्या बनता है, वही हो गया ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, इसी को बोलते हैं। तो ये इतना हो गया मेरा नॉन वर्बल का टॉपिक। इसमें भी एक दो टॉपिक बहुत छूटा हुआ है, उसको भी आगे देख लेंगे जब हम पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया मेरा, वो पहले था नॉन वर्बल, पहले था वर्बल का, ये हो गया नॉन वर्बल का। ये तो टोटल हमारा हो गया आज आपका हमारा रीजनिंग का ये सिलेबस हो गया। अब हम चलते हैं एक एक चैप्टर उठाते हैं और एक एक चैप्टर देखते हैं आगे। तो चैप्टर फर्स्ट मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, सादृश्यता। रीजनिंग का आज मेरा फर्स्ट पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, रीजनिंग एनालॉजी, एनालॉजी सादृश्यता पहला चैप्टर। तो देखते हैं एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी जो होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, देख लेते हैं इसको 3 कैटेगरी में। They are classified in 3 types. Which types? 3. तो फर्स्ट हो गया वर्ड पे, वर्ड एनालॉजी। Then second is numerical, numerical analogy. Then third is alphabet, alphabet analogy. वर्ड मतलब हो गया शब्द, शब्द पर आधारित रहेगा। दूसरा जो है वो संख्या पे आधारित रहेगा, संख्या। और तीसरा जो हमारा रहेगा वो अक्षर पे आधारित रहेगा। अब वर्ड पे आधारित, शब्द पे आधारित मतलब पहला जो हमारा है वो कैसा रहेगा, जैसे हमारा कोई वस्तु उसका अपोजिट, या फिर जैसे देश और राजधानी, उसमें भी कई कैटेगरीज में है, देश राजधानी इसमें हो गया, या किसी देश की मुद्रा वहाँ पे क्या चलती है उस पर आधारित हो गया, या फिर जानवर के अपोजिट में होता है कि उसके बच्चे का क्या नाम होता है, ये शब्द में चलता है। न्यूमेरिकल मतलब संख्या, संख्या में चलता है। और अल्फाबेट मतलब अक्षर ABCD XYZ, ये इसमें चलता है। ये 1 2 3 अक्षर मतलब ABCD to Z। ये हो गया हमारा कि कोई भी कहीं से देश की राजधानी के ऊपर हो गया, या फिर किसी भी अपोजिट बिलोंग शब्द भी हो सकता है, सिनोनिम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इस पे हो गया। तो
तो एक एक चलते हम उठाते हैं। ये तो हो गया थ्री की कैटेगरी में हो गया। अब इस पे हम देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी कैसे होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं और क्या क्या होता है। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल एनालॉजी करेंगे, फिर उसके बाद अल्फाबेट। ऐसे तीनों हम एक साथ अभी नहीं चलते, पहले ही इसको स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फाइल फॉलोइंग में और या अपने ब्लेजर में, और ताकि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ सकें जो कि इस समय पढ़ाई नहीं चल रही है किसी भी कॉलेजेस में, तो ऑनलाइन क्लास वो यहाँ से दे, अपना ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से ज्वाइन हो जाएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम पर डे वीडियो अपलोड करते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहेगा। तो जब तक आप तक ये आप शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी होता क्या है। वर्ड एनालॉजी जो हो गया, ये इसमें कई प्रकार के आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट हो गया मेरा कि देश और राजधानी के ऊपर, कोई भी देश है उसकी देश या उसके राजधानी के ऊपर हो गया। फिर आगे दूसरा हमारा जो होता है वो देश, वहां की मुद्रा, वहां की जो मुद्रा चलती है ये इस पे हो गया। इससे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, दुबई में दरहम चलता है। तो ऐसे हो गया देश या उसकी राजधानी। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, वैसे हर जगह की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया। ऐसे हर जगह श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनीपुरम हो गया, इस्लामाबाद हो गया पाकिस्तान की, उसके बाद काबुल हो गया अफगानिस्तान की। तो ऐसे सब चीज़ की राजधानी होगी। फिर वहाँ की फिर देश की उसमें मुद्राएं हो सकती है, उस पर भी आधारित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कैसे रहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि यूपी की राजधानी लखनऊ हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ हो गया। तो फिर मुंबई की राजधानी क्या होगी? ऐसे पूछ लेगा। तो जब आपको सब जगह की राजधानी मालूम रहेगी तभी तो आप कर पाएंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं और कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा राज्य और राजधानी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यही है राज्य और राजधानी के ऊपर। फिर हो सकता है हमारा एक जो बनता है वो हो गया इकाई और मात्रा, यूनिट पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। इकाई और मात्रा के ऊपर हो सकता है। फिर तीसरा हो सकता है यंत्र और मापक पे हो सकता है, जो हमारा पांचवा कंडीशन है। छठवां कंडीशन हमारा शब्द और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द भी हो सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। इस पे भी हो सकता है। फिर हमारा जो सातवां कंडीशन बनता है वो
जानवर के ऊपर भी बन सकता है, वो हमारा वस्तु या जानवर के ऊपर भी बन सकता है। तो कुछ इस कैटेगरीज की हमारे जो है ये क्वेश्चन बनेंगे, कुछ इस तरीके का। तो देख लेते हैं कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अब इसमें हम कुछ सबको पहले आपको कि देश क्या कहते हैं। सबसे पहले अपने इंडिया में है, तो इंडिया में सभी जितने 28 राज्य हैं और जितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राज्य और राजधानी मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर देश पे चलते हैं। पहले अपने देश की राजधानी मालूम होनी चाहिए, तभी तो बाद बाहर क्या कहते हैं विदेश की राजधानी मालूम होगी। तो पहले अपने देश की राजधानी देखेंगे, उसके बाद विदेश की राजधानी कुछ देखेंगे, और विदेश में क्या मुद्राएं चलती हैं वो भी देखेंगे, कुछ इकाई और मात्रा भी देखेंगे, यंत्र और मापक भी देखेंगे कि किस यंत्र से क्या क्या मापा जाता है, दूध किससे मापा जाता है या कोई भी चीज किससे मापा जाता है वो देख लेंगे। फिर शब्द और समानार्थी शब्द देख लेंगे कि विलोम शब्द या जो भी होता है उसी के समान रूप में वो भी देखेंगे। फिर वस्तु और जानवर कि इस जानवर के बच्चे का नाम ये है तो उस जानवर के बच्चे का नाम क्या है। कुछ इस पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसमें अब पहला देख लेते हैं वर्ड एनालॉजी में कि राज्य और राजधानी पे हम सारा अभी क्लियर कर दे रहे हैं, राज्य और राजधानी। और इस पे देखते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो हमारा था वो टाइप 1। टाइप 1 में किस प्रकार का आता है, राज्य और उसकी राजधानी। राज्य और राजधानी के ऊपर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम कैसे। जैसे मान लीजिए गुजरात हो गया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो हमारा सिक्किम की राजधानी क्या होगी, चार ऑप्शन दिया रहेगा, लखनऊ हो जाएगा, पटना हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा और आइजोल हो जाएगा। तो ऐसे चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसी चार ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा। तो आपको यहाँ फिलअप करना होगा कि कौन सा होता है। तो अगर मान लीजिए आपको पूरे राज्य की राजधानी मालूम है तो आप कर लेंगे, और अगर नहीं मालूम है तो मुँह लटकाए बैठ जाएंगे। रहेगा यहाँ पे गंगटोक, पकड़ के चले जाएंगे पटना, डाल के चले जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि पूरे राज्य की राजधानी मालूम होनी चाहिए, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं 8 उनकी भी राजधानी मालूम होनी चाहिए। तभी आप जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो तुक्का मार के आएंगे या कुछ भी करके आएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। माइनर मार्किंग रहेगी तो वो भी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 2 नंबर और लेके जाएगा, 1-2 क्वेश्चन और लेके जाएगा। तो सिंपल से यहाँ होगा सिक्किम की राजधानी होता है गंगटोक। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन और बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जैसे अब यूपी ले लीजिए, अपना उत्तर प्रदेश, 11 प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ। ये हमारा लखनऊ हो गया। यही पूछ लेगा कि बिहार की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन उसमें भी दे देगा कि यहाँ पे देगा देहरादून दे देगा, या फिर कोलकाता दे देगा, या फिर
चेन्नई दे देगा और पटना दे देगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको एक कोई ऑप्शन दे रहेगा। अगर जिसको आता रहेगा वो तुरंत यहाँ पटना भर के कि 15 मिनट का 15 सेकंड का क्वेश्चन रहता है, आप मिनटों में 5 सेकंड में पटना जैसे देखिए उसी पर टिक कीजिए, 1 नंबर बना। फिर सिंपल ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन कब आएगा? जब आपको सारे राज्य की राजधानी मालूम रहेगी। अगर आपको राजधानी नहीं मालूम है तो अभी हम इसको भी आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक बोर्ड पे A to Z जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को भी यहाँ पे हम आपको पूरा रटवा देते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ। जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो तमिलनाडु की क्या राजधानी होगी? ऐसे यहाँ क्वेश्चन मार्क दे उठेगा, उसी में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। चेन्नई, बी ईटानगर, ईटा, कोलकाता, और फिर दे देगा गांधीनगर। इसी में से आपको चारों में से कोई ऑप्शन लगाना रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको, अगर आपको आता है तो आप फटाक से चेन्नई लगा देंगे। ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। फिर चलते हैं, हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं। जो दूसरा टाइप है मेरा वो है देश व उसकी राजधानी। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देश और राजधानी के ऊपर। जैसे क्वेश्चन मेरा ऑन हो जाएगा, मेरा प्यारा भारत, उसकी राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, सबसे खतरनाक देश अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी। तो पूछ लेगा फ्रांस की राजधानी क्या है? तो अगर आपको आता रहेगा तो कुछ कर पाएंगे, नहीं ये भी गलत करके चले आएंगे। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, तो जापान की राजधानी क्या होगी? टोक्यो। टोक्यो। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो गई, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस। पेरिस। तो कुछ देश और इस पे राजधानी हो गया, ये दूसरा टाइप का हो गया। ऐसे हमारे 8 टाइप के हैं, और भी टाइप हैं। तो जो मेन है वो हम आपको बता रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आपको अगर देश और उसकी राजधानी नहीं आती है तो उसको सिंपली याद कीजिए, और हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। और राज्य और राजधानी की अगर आपको नहीं मालूम है तो वो भी आपको सिंपल करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने गांव में या अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप है उस पर फॉरवर्ड कीजिए और सबको बताइए कि फ्री ऑफ क्लास चल रहा, ऑनलाइन क्लास चलेगा आपको, और सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, A to Z सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और आप अपने बैठे घर मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो सारा आपको दूर किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। तो इसी के साथ ही आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अभी आगे तीसरा वीडियो जो हमारा तीसरा क्लास होगा उसमें आपको देश की राजधानी और राज्य और राजधानी ये भी हम आपको तीसरी क्लास में हम बताएंगे। उसके बाद और आगे जो भी है हमारा मात्रा पे रिलेटेड वो भी बताएंगे, और मापक यंत्र पे भी उसको भी बताएंगे, मात्रक पे सारी चीज़ें, विलोम पे भी कुछ हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो भी यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।